महेश चव्हाण जी, नहीं, 17 नहीं, सीट देखो, आपके हिस्से जा रही है कांग्रेस के? मुंबई में कुछ हिस्सेदारी मिल रही है या नहीं? पूजा जी देखिए, 17 सीट मुंबई की सीट्स, ये जो सभी बातें हैं, ये हमारे वरिष्ठ नेता तीनों दल के एक साथ में बैठकर वो तय करते हैं। ये कार्यकर्ता हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का होता है, जिसे इच्छा होती है, उनको लगता है, उनके कई नेता होते हैं, उनको जो मानते हैं, उनको लगता है कि उन्हें टिकट मिलना चाहिए, उनको सीट मिलनी चाहिए। इसके लिए उनकी मांगे वो अपने पार्टी के सामने रख देती है। लेकिन उस पर, जैसे कि अभी बाकी के प्रवक्ताओं ने कहा, हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है कि लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी जो शक्तियां देश में जिन्होंने अस्थिरता निर्माण की है, जैसे कि महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, गरीबी की वजह से, किसानों की समस्याओं की वजह से, महिलाओं के अत्याचार की वजह से, ये जो अस्थिरता देश में है, ये दूर कर जनता को राहत दिलाने के लिए हमें इन शक्तियों को दूर रखना है। ये हमारा मेन टारगेट है, और उसके लिए कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है तो वो कर सकते हैं। जैसे कि आपने अभी पूछा कि मुंबई में सीट मिलेगी क्या, मुंबई में डेफिनेटली हमें ईशान्य मुंबई की सीट चाहिए थी, लेकिन हम लोग ने वो छोड़ दी। वो हमारे सहकारी दल शिवसेना को मिली। वैसे आप अगर कोल्हापुर की बात करें, तो कोल्हापुर की सीट भी कांग्रेस के लिए छोड़ दी गई। तो सांगली हो, भिवंडी हो, तो कांग्रेस के नेता भी ये जानते हैं, और ये बातें होगी, और अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कौन सी सीट किसके लिए छूटी। ठीक है महेश चव्हाण जी, इतना भी इजी नहीं होगा। अगर एमवीए मजबूती के साथ खड़ा है, लेकिन उस मजबूती को जनता के बीच ले जाना, उन्हें समझाना, ये भी आपके लिए उतना ही मुश्किल होगा। पूजा जी, ये सवाल के पास आने के पहले मुझे एक आपसे रिक्वेस्ट करनी थी। आप अगर इंडिया को इंडी गठबंधन कहती है, तो फिर एनडीए को भी इंडी गठबंधन कहना चाहिए। ये प्रधानमंत्री का बयान है, मैं वो बता रही थी। लेकिन आप थोड़ी देर पहले, सोच नहीं है मेरी, ऐसी कोई पर्सनल सोच नहीं है। नहीं, मैं आपके खिलाफ कोई तकरार नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर हमें इंडी गठबंधन कहा जाता है, तो एनडीए को भी एनडी गठबंधन कहना चाहिए, या फिर अगर उनको इंडिया बोलना है तो हमें भी इंडिया बुलाइए। इतनी मेरी एक दरख्वास्त थी। दूसरी बात ये थी, वो सवाल से आने से पहले अभी पाठक जी बता रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने काम नहीं रुके, इसके लिए संबंधित जो अधिकारी थे उनको बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी है। लेकिन मेरा मानना ये है कि प्रधानमंत्री जी 2 महीने से, जो देश के प्रधानमंत्री है, सरकारी खर्चे से, टैक्स पेयर के पैसों से प्रचार कर रहे हैं, ये कितना सही है? और प्रधानमंत्री जी सिर्फ अभी आम चुनाव के लिए नहीं, कोई भी चुनाव देश में रहने दो, वो विधानसभा के चुनाव रहने दो, कॉर्पोरेशन के चुनाव रहने दो, वो प्रधानमंत्री अपना काम छोड़कर वो देश में प्रचार करने में लग जाते सरकारी पैसे से। ये गलत है। और तीसरी बात, अभी ये एमवीए की बारे में आपने जो बात की, पूजा जी आपका मानना सही है। आपको ऐसा लगना और जनता को ऐसे लगना कि ये सीट शेयरिंग का अभी तक फाइनल नहीं हो रहा है, नाम अनाउंस नहीं हो रहे, अभी चुनाव सर पर है, तो एक लोगों के बीच में ये संदेह पैदा हुआ होगा कि ये कैसे चुनाव के सामने जाएंगे। लेकिन पूजा जी, ग्राउंड लेवल पे बहुत सारी तैयारियां चल रही है। हमारे नेता सब जगह पे रैलीज ले रहे हैं। नजर नहीं आ रही। अगर आप देखोगे तो 1-2 दिन पहले ही हमारी बहुत बड़ी रैली नवी मुंबई में हुई। वो सतारा और बारामती लोकसभा मतदार संघ की एक साथ ली हुई रैली थी। बहुत अच्छी तरह से, बहुत बड़ी रैली थी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उसे मिला। और पूरे महाराष्ट्र में हमारी सीटें जहां पर अनाउंस हुई है, उधर लोकल और ग्राउंड लेवल पर काम पूरा चल रहा है। मान रहे ना, लेकिन इस बार का चुनाव यहाँ शरद पवार के लिए, खुद के लिए अस्तित्व का ये चुनाव होगा, ये तो मान रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से पार्टी में टूट पड़ी है, जिस तरह से विभाजन हुआ है, लोगों के मन में संदेह है। हमारा मानना यह है कि कई नेता गए, वो जो भी रीजंस होगा, वो रीजंस के बारे में बहुत सारी बातें हुए, आपको भी पता है, हमें भी पता है। लेकिन अभी भी काडर और जनता हमारे साथ, ये हम ये देख रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा, हम रैलीज के लिए जा रहे हैं, हम लोगों को मिल रहे हैं, उसमें हमें पता चल रहा है कि जनता हमारे साथ। आकाश यादव जी, आपसे शुरुआत कर रही हूँ। प्रकाश आंबेडकर भी साथ होते तो शायद और मजबूत होता। कुछ गलती कर दी उन्हें बाहर करके, हालांकि आपको तो वो समर्थन देने की बात कह रहे थे। जल्दी से 10 सेकंड में। हमने आखिरी तक उनसे कोशिश की, और हम चाहते थे कि प्रकाश आंबेडकर जी का वंचित बहुजन आघाड़ी हमारे साथ हो, इंडिया गठबंधन के साथ। लेकिन वो किसके इशारों पे चल रहे हैं, और जिस तरीके का आज राजकीय पूरा माहौल हिंदुस्तान के अंदर है, हम जनता देख रही है। और इसका नतीजा, और जो अम्बेडकराइट जनता है, वो महाराष्ट्र के अंदर उसका जवाब। टाइम थोड़ा सा कम है,
टू द पॉइंट बात कीजिएगा। किशोर तिवारी 10 सेकेंड। नहीं, प्रकाश अंबेडकर के बारे में एक हाँ। बात मैं बताऊंगा। नागपुर में उन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया, बहुत से जगह अमरावती में भी वो विड्रॉ कर रहे हैं। हाँ। और उनका पूरा का पूरा रुख बीजेपी का सुपड़ा साफ करने के लिए है और कांग्रेस भी उनके लिए सकारात्मक ठीक है, है। विश्वास उन्होंने पाठक तो जी। ऑफिशियली सपोर्ट दे दिया। ठीक है, विश्वास पाठक जी। ठीक है, गुलाबचंद दुबे जी बोलिए। जी 10 सेकंड। पूजा जी, राष्ट्र और महाराष्ट्र के बीच में जो भी दलों का सामंजस्य डी हुआ है, हम सब लोग संतुष्ट हैं। निश्चित तौर पर आने वाला कल हम लोगों को होगा, ये हम लोगों को विश्वास और भरोसा है। ठीक है, महेश चौहान जी लास्ट 10 सेकंड्स। नहीं, हमें पूरा भरोसा है। जैसे कि हमने कहा, मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि जनता हमारे साथ है, जनता सब देख रही है। जनता को, महाराष्ट्र की जनता को गद्दारी या फिर विभाजन ये बिल्कुल मान्य नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अब नजर रहेगी कुछ ही देर में, क्योंकि एमवीए की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। अपनी सीटों को लेकर उम्मीदवारों की घोषणा होगी। आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।